नैन के भोरे छूत ये तो छूते ही टूटा है, इसमें रघुपति का कोई दोष। आइए छोटी सी बात, आपने कहा काम दूर हो सकता है, काम कैसे नष्ट होता है? आपने कहा कि लवण का, राम रस का अगर हम सेवन बंद कर दें तो हमारे जीवन से काम हट जाएगा। ये आपका अपना चिंतन है, हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन काम भगाने का सबसे अच्छा तरीका मानस में हमें मिलता है। हाँ, कि काम अगर हमें भगाना फिर संतोष न काम साही और काम अचत सुख सपने नहीं। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक काम हमारे जीवन से हट नहीं सकता है। ऐसा हमारे मानसकार का, हमारे मानसविदों का, हमारे भक्तों का चिंतन है। आपने बात बहुत अच्छी कही कि बिना लवण के तो बिना लवण बहुव्यंजन जैसे। अब संसार में कोई भी व्यंजन जिसमें लवणता की आवश्यकता है, अगर हम लवण का प्रयोग न करें तो स्वादहीन हो जाता है जीवन। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन स्वादहीन हो जाए। काम बिना लवण के काम का विनाश हो सकता है। जिस समय फिर उसको मानस जोड़ रहा हूं, जिस समय भगवान शंकर के समाज को भंग करने के लिए ये काम पहुंचा और विषम बाणों का प्रहार किया, भगवान शंकर ने नेत्र खोल करके देखा तो पाया कि सौरभ, पल्लव, मदन, पिलोका। भगवान शंकर ने देखा सौरभ माने आम, पल्लव माने पत्ता, मदन माने काम और पिलोका माने देखा। आम के पत्तों के बीच छिपे हुए काम को देखा तो काम कहां था? काम आम में था और आम में मिठास होती है, लवण नहीं होता है। अगर लवण के बिना काम का विनाश था तो लवण विहीन वृक्ष में फिर काम कैसे बैठे? चलो एक प्रश्न आइए, देखिए आप कहीं से मिलाए, मेरा पूरा चिंतन रहता है कि मानस संस्कृत है। आइए दूसरा भी, आपने और माया की बड़ी चर्चा की। सहज भाव से जब माया शब्द आता है तो हमारा चिंतन उस दिशा की ओर चला जाता है जहां पर ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये हमारा जीव अंदर जो है ये परमात्मा का अंश है। और कैसा था ये? जब धरती पर आया तो चेतन, अमल, कोई मैल नहीं था, सहज परमात्मा का सहज स्वरूप था और सुखों की रस था। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, गिरत भूमि था, डाबर पानी और चिमचिमई माया लगता है। जैसे स्वच्छ जल गिरता है और धरती पर गिरते ही मटमैला हो जाता है, ऐसे संसार में जीव आता ही और आते ही माया से युक्त मटमैला अर्थात मैल युक्त हो जाता है। अब इस मैल को अगर हमें छुड़ाना है, माया से मुक्ति पानी है, तो फिर देखा, क्या देखा? देखा जीव नचावे चाही और देखी भगति छुड़ावे ताही। वह माया देखी माया सब विद काही और अत सभीत जोरे कर ठाड़ी। अगर इस माया से मुक्ति पाना है, इस मैल से मुक्ति पानी है, एक दुष्ट अक्षय दुख रूपा से मुक्ति पानी है, तो परमात्मा की भक्ति करना आवश्यक है। देखिए फिर माया की बात आ गई और काम की बात आ गई। हमने काम के दो रूप बताए। व्यवहारिक जीवन में मैंने सरल उपाय बताया, संतों का निर्णय बताया तो उनको अच्छा नहीं लगा। कहते वो काम तो आम के वृक्ष में जाके बैठा जाकर के। तो ज्यादा काम की बात आप लोगों कर नहीं, मैं काम हटाए दे रहा हूँ, मैं काम को हटाए दे रहा हूँ। एक श्लोक देकर, ठीक है ना? बिना संतोष के काम दूर नहीं होता है, ये मानस का प्रमाण है। बिना संतोष न काम न साही, राम कृपा सुख सपने नहीं। लेकिन आगे देखिए एक श्लोक दे रहा, नान्या स्पृहा
भीतरी किसी भी प्रकार की स्पृहा न हो। रपते हृदय स्पदीय सत्यम बदाम, मैं सत्य कहता हूं। भगवान खिलांतरात्मा आपसे क्या जो अखिल भगवान जो है, जो संसार में अंतरात्मा में स्थित है, उनके प्रति क्या करना? भक्ति प्रयत्न, उनके प्रति भक्ति करो तो परिणाम क्या होगा? कामादि दोष रहितम कुर्माण संचय। ठीक है ना? एक श्लोक और दे रहा हूं। अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रा कर्म एवं च निर्ममो निरअहंकारो, निर्ममो निरअहंकारो समा सुख दुख क्षमी। फिर आगे क्या बताया गया? संतुष्टा, यही है फिर संतोष में काम साहित्य गीता में दिखा गया। संतुष्टा सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित। भगवान कहते हैं मुझ में अर्पित कर दो। क्या? मनोबुद्धि योग, जो मैंने जो मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करता है, मत भक्ता में किया, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा भक्त है और वो सारे विकारों से दूर हो जाता है। ऐसा ब्रह्मवाणी आपने कहा जीर्ण तोड़े, अरे जिसने धनुष तोड़ा है उसको लाभ की प्राप्त हुई है। तुम्हारा लक्ष्मण, तुम्हारी मनोहर विजय पर कीरत कम नहीं मिली है और काम का नाश वहां परमात्मा तुम्हारे तो श्लोक से करता है। हम भी तुमको तो तुम्हारे मानस के हित ये दे रहे हैं। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो तब शिव तीसरा नयन उभारा और चितवत काम भयो जरी छारा। ये तीसरे नेत्र से काम चला। ये तीसरा नेत्र भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त था और तब प्रदत्त किया गया जब भगवान शंकर ने अपने तप के बल से भगवान शंकर के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा में अवरोध नहीं हुआ तो तपस्या का परिणाम हुआ और तपस्या का तेज तीसरा नेत्र और उसी तेज से काम चल करके प्राप्त हो गया। दूसरा कुंभ इंद्र समदेव उमा रमा करुणा और चाय दीन पर मेह करो कृपा मर्दन। काम को नष्ट करने वाले आप मेरे ऊपर सदा कृपा करें, ऐसी भावना रहती है। इसलिए मां तेरी सीना चोरी सारी ये थोड़ में आज मिला दूंगा। तेरी सेकी स्थान खुला करके सेकी का स्वाद सिखा दूंगा। बदकटे अरे छते छायद छबीले चुनले तू भेद प्रसंग का खाता है, मेरे प्रभाव को जानता नहीं। ये दुष्टता का राग तुम मुझसे अलगता है। बात बहुत अच्छी आ गई और मेरे मन में आ गई तो मैं कह दे रहा हूं। भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से ही क्यों जलाया? दो नेत्र तो सबके पास है, एक सूर्य एक चंद्र, नेत्रों की जो संज्ञा दी गई, और तीसरा जो है अग्नि स्वरूप है। यही है जो है, कुछ लोग ज्ञान स्वरूप कहते हैं लेकिन चूंकि उसमें दाहक शक्ति है इसलिए अग्नि स्वरूप माना गया है। और वो तीसरा नेत्र ये अदृश्य होता है, होता सबके, आपके भी है तीसरा नेत्र, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं, लेकिन इसको जागृत करना पड़ता है। अब आइए प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से ही क्यों जलाया? तो कुछ विद्वानों ने एक मत दिया कि जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम, ये जो काम है चार पुरुषार्थों में तीसरे क्रम में, इसलिए धर्म को सूर्य नेत्र से नहीं, चंद्रमा को की दृष्टि से, चंद्र नेत्र से क्या, अर्थ को नहीं, काम को विकार है, विकार को माना गया इसलिए तीसरे नेत्र से जलाया क्योंकि वो तीसरे क्रम में है। ऐसा विद्वानों का मत है। इसलिए महात्मा जी ज्यादा ऐठो नहीं, ये उंगली देख ली इधर देखो जरा हमारी तरफ, अब नहीं देखेंगे और अभी तो देख रहे थे कि दीन असीस देख और हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसलिए महात्मा जी गगन गड़गड़ाएगा, प्रलय मच जाएगी, लक्ष्मण के बाणों की आंधी जब आएगी, पर पड़ेगा इस सारी दुनिया भाव में। अगर कहीं भक्तियां लखन जी बन जाएगी, प्राणों को लेकर के भागोगे मुनिवर दूर, सजी सदाई दे सारी फुर्रे उड़ जाएगी। बाबा जी चले जाओ चुपचाप, आन बान शान सारी दौड़ में मिल जाएगी। आपने कहा काम तीसरे क्रम में आता इसलिए चला दिया अपना। श्री पुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और परवरो रघुबर विमल एस चोतायक चार। हमारे आदरणीय श्री प्रेम शंकर जी मिश्रा जी महाराज, जो ग्राम बिझौली गाजीपुर के पास आपका गांव है,
और आप अपने गांव में 2 बार रामलीला करवाए, बहुत दिव्यता के साथ ही साथ सनातन धर्म से आप जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म के अध्यक्ष जी हैं। आपने अपने निज कोष से 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी, 50 मुद्राएं व्यास जी, 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी कमल जी महाराज के लिए, और साथ ही साथ 201 मुद्राओं का सहयोग आपने रामलीला कमेटी को भी भेंट किया है। बहुत ही उदारता के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। राम का चरित्र 4 फलों का प्रदाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर तीसरे क्रम में इस काम को चलाया है तो रामचरित्र से प्रदत्त प्रसाद को भगवान शंकर कैसे चला सकते हैं, ये अभी एक चिंतन का विषय है। आइए कुमार लक्ष्मण, आप बार बार इस पर हमारे लिए जीवन का ये भाव व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। मैं आपको फिर समझा देता हूं बहुत भली प्रकार से। ये सूर्यवंश रासु, ये रासु छत्रमंडल को, ये चंद्र वंश राज हम भूषण बनाओगे, ये नाग वंश आज रासु छत्रमंडल को, ये श्रोणित कृष्ण की सटा भाव में जो निम वंश, ये चरित तंत्र को सहाय करे, वंश के अंश को भूतल में मिलाऊंगे, ऐसी न करो ये सबक चलन की, और जीते जी धनी प्रसाद न कहूं। चिंतन और आ गया। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, भगवान इन चारों पुरुषार्थों की रक्षा के लिए आते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने काम को दिलाया। लेकिन जो नारायण है वो इन्हीं चारों पुरुषार्थों की रक्षा के लिए आते हैं। कैसे, इसको समझिए। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुष्य, अवतार। ये विप्र क्या है? ब्राह्मण धर्म के रक्षक हैं। धर्म की रक्षा करने का भार किसके कंधों पर है? ब्राह्मणों के। अगर ब्राह्मणों की रक्षा होगी तो धर्म सुरक्षित बना रहेगा। इसलिए भगवान धेनु, गाय की रक्षा के लिए भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि गाय से दुग्ध मिलता है, दुग्ध से घृत प्राप्त होता है और अर्थ की प्राप्ति होती है। तो गाय की रक्षा होगी तो अर्थ की भी रक्षा होगी, तो धर्म अर्थ है। देवताओं की रक्षा के लिए क्यों आते हैं? देवताओं की रक्षा होगी तो देवता कामना की पूर्ति करते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो देवताओं की रक्षा होगी तो काम की रक्षा होगी, तो काम की रक्षा का देवताओं की रक्षा के लिए आते हैं। सब ये अंत संतों की रक्षा के लिए अंत संत, ये अंत संत क्या? ये अंत संत। ये कहता है कि गाय से दूध मिलता है और दूध से अर्थ मिलता है ना। ये सब उल्टा चीज करते क्यों? अरे उल्टा से तो दूध से अर्थ नहीं मिलता। सुनो, दूध से अर्थ नहीं मिलता। सभी लोग जानते हैं कि दूध से अर्थ नहीं मिलता। गाय जब दूध देती है तो दूध जानते क्यों है? क्या है? परम धर्म में पै माने दूध, और परम धर्म तो पै दूध है, दूध धर्म है, दूध अर्थ नहीं है। दूध अर्थ नहीं, जोड़ो, कहीं से जोड़ो, जुड़ना चाहिए। ये आपका अपना चिंतन है, ये आपका अपना परम धर्म में बहुत सी बातें ऐसी है कि उसको वहां से भी 4 जगह से जोड़ा जाता है। ये कोई 4 जगह तुम 4 जगह जोड़ोगे और 5 शब्द जोड़ोगे तो हम तुम्हें 4 जगह से तोड़ेंगे। ये तुम समझो। हमको 4 जगह से इसलिए ना तोड़ पाओगे कि हमको 4 जगह से इसलिए तोड़ पाओगे क्योंकि 4 जगह से तो तोड़ा हुआ है पहले से। तो 4 हो तो 4 एक चर्चा चल रही है। 4 तो पहले से टूटा हुआ है, क्योंकि जो एक था वो 4 अंशों में आ गया। अंशन सहित ले हुआ उतारा, करी हो दिलकर बंद उतारा। वो 4 रूपों में तो आ गया, जो एक था। अरे ये 4 रूपों में ऐसे थोड़ी आया है। और 4 से दिखाओ तो बताओ। आज 4 की बात करूंगा, अधिक बात नहीं करूंगा। तुम्हारे हमसे गलत हो गया, सुनने में भ्रम हो गया था, लेकिन हाँ पूरा हो गया। वाह, अब न बोले। हाँ देखिए, तुम्हारे पिताश्री गए थे वशिष्ठ जी के पास में और कहा था वशिष्ठ जी से कि हमारे एक पुत्र नहीं, एक बार भूपत मनवाही और भाई करार मोरे सुख नहीं। सुख एक वचन है, एक ही चर्चा करने गए थे। एक बेटा होता तो आज हृदय में एक करार नहीं होती, लेकिन ये ब्राह्मणों की कृपा है। जब कहा कि तरव थीर हो ही सुतो चारी, तो हमारे द्वारा 4 निकले, 4 पर इतराओ ना। ये हमारी ब्राह्मणों की कृपा है। और 4 पर देखिए, काम को चलाया भगवान शंकर ने।
ये काम देव है। ये काम वो काम है जो देवताओं की गणना में आता है, इसको जलाया है। जो पुरुषार्थ का 4 में से तीसरे क्रम में काम है, इसको नहीं जलाया। क्यों? ये तो साधुओं के सत्संग का निकला हुआ परिणाम है। सुर समुझई जन मुदित मन और मच्चई अति अनुराग और लहई 4 फल अचत तन साधु समाज प्रयास। ये आपके 30 लाख प्रयास से निकला हुआ फल है, इसे भगवान शंकर नहीं जला। संसार के सांसारिक प्राणी ये 4 चाहते हैं, चारों पुरुषार्थ की प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो अनन्य भक्त होते हैं, वो ये 4 पुरुषार्थ नहीं चाहते। और हमारे यहाँ ऐसा भक्त है। कौन? और क्या कहा? काम रुचि जत न चाहूं निर्माण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नाम। तो चारों पुरुषार्थों के पीछे दौड़ो। संत महात्मा है, इनको तो मतलब नहीं, लेकिन दौड़ो। लेकिन हमारे यहाँ भक्त ऐसे हैं कि जिनको इनकी कोई आवश्यकता नहीं और नहीं चाहते। एक बात और क्या कहा? ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ब्राह्मण अगर आशीर्वाद न देते, कृपा न करते तो 4 पैदा हो गए। कश्यप और आदित्य ने तपस्या की तो परिणाम क्या हुआ? कश्यप आदित्य महातप कीन्हा तिनका मैं पूरब पर दीन्हा कौशल्या क्या कहा? तिनके अग्नि उतरी हो जाए और रघुकुल तिलक सुचारू भाई। ये पहले से निश्चित है। एक आपने कहा कि ये पहले से निश्चित है, तो जो आप निश्चय कर रहे हैं तो ये तुम्हारे बाप को पता नहीं थी। अगर ये पहले से निश्चय था तो फिर काहे तो कहते मोरे सुन रही। आइए सुन लो। अब एक बात आपने बहुत अच्छी कही। क्या कहा था? अर्थ न धर्म। आइए चिंतन बहुत अच्छा होना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चहु निर्वाह। अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, और अर्थ न धर्म भी नहीं चाहिए। केवल राम के चरणों के प्रति प्रीत होनी चाहिए। राम चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। मित्रों, जिसको राम मिल जाता है उसको चारों मिल जाते हैं। पूछो कैसे? लक्ष्मण ऐसे। राम मिले तो सारा का सारा धर्म मिल गया। वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की साकार मूर्ति। राम मिले तो धर्म मिल गया। अर्थ संपत्ति सब रघुपत के आही, तो राम मिले तो सारी संपत्ति सारा अर्थ मिल गया। काम राम मिले तो जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा के दुर्लभ नहीं। अब आया मोक्ष। राम मिले तो रामचंद्र के भजन मिल जो चाहो निर्वाण। अगर कोई चाहे कि राम के बिना हमारा मोक्ष हो जाए तो ये संभव नहीं है। क्यों? राम जो है वो है क्या? ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वो ज्ञान का धाम है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष वेद जोड़ा तो राम मिले तो अर्थ धर्म काम मोक्ष सब। ये दोहे का अर्थ है गलत कर गए तो कैसे? यहाँ राम नहीं मांग रहे और क्या मांग रहे हैं? वो भक्त कह रहा है जन्म जन्म रति राम। अरे बात यही भाव है। राम मिलेगा तभी तो राम होगी। जबरदस्ती का क्या है? जबरदस्ती यहाँ है हमें राम के चरणों में रति हो जाए। हाँ। इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर जन्म जन्म रति राम पद। तुम्हें राम मिले, तुम्हें राम मिले, ईमानदारी से देखिए तो तुम्हें राम मिले। थोड़ा सा काटो, उसको काटो। राम तुम्हें मिले कि नहीं मिले? नहीं, राम तुम्हें मिले कि नहीं मिले? हमारे बिना तुम्हारे राम मिले कि नहीं मिले? इसको इस रूप में ले नहीं बताएगा। फंसा इसलिए नहीं बताएगा। फंसा इसलिए नहीं बताएगा। उत्तर लीजिए। हमारे बिना, आप कहते हो तुम्हें राम मिले, इसका उत्तर इस रूप में लीजिए। हमारे बिना राम जी एक पल रह ही नहीं सकते। चलिए ठीक है, इसका मतलब तुम्हें राम मिल गया। और कैसे? फिर मिल गए की बात क्यों करते हो? हम ये कहते हैं कि हमारे बिना राम जी एक पल नहीं रह सकते। और क्या कहते हैं? मैं आगे डाली दे रहा हूं। असमम जीवन बंधु बिन तो ही
वाह वाह वाह। अरे मेरे भैया, तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन नहीं है, ये अंतर है हमारे। आइए एक बात में इसको देखिए, बात तुमने हमारी स्वीकारी, ये राम तुमको मिले और तुम राम को मिले, तो भैया कैसे मिले? पारल पे निज हित पहुंचाने और लक्ष्मण राम चरण रतवाने। रति से तो ही मिला, तो रति से वो भी मान रहा, रति से तुम भी मिले हो। इधर उधर का काहे बोल रहे? सीधे सीधे जोड़ो। जैसे अभी बहुत अच्छा होता है, नाम में अगर विश्वास है तो भगवान की भक्ति और भगवान मिल जाए। कितने मोर्चा खोलोगे? अरे मोर्चा खोलेंगे। आपका जो तर्क है और हमारे तर्क से बहुत भिन्न है। राम मिलना विषय अलग है और राम की प्रेम या भक्त मिलना विषय अलग है। बात ये है, बताओ ना, जोड़ो किसी पहचान से, जोड़ो ना। अरे जोड़ो तो सही। राम का मिलना, राम की पीठ में मिलना, बताओ अलग क्या हुआ? बारे हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रत क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा लक्ष्मण राम मिले? तुलसीदास जी साधारण विद्वान नहीं है। आचार्य आज जो भगवान शंकर जो है गुरु राम गुरु है, उन्होंने ये क्यों कहा लक्ष्मण राम चरण रत मानी? ये क्यों नहीं कहा लक्ष्मण राम मिले ही जानी? ये क्यों नहीं कहा? प्रेम की बात क्यों की? क्योंकि लक्ष्मण राम के चरणों से बहुत प्रेम करते हैं और भगवान के अगर चरण मिल जाए तो भगवान तो अपने आप आ जाएंगे। भगवान तो अपने आप आ जाएंगे। ये भक्त की पराकाष्ठा है। कुमार लक्ष्मण, ये देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। वाल्मीकि जी ने नाम जपा तो नाम के अधीन भगवान है। उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भय ब्रह्म। क्यों? क्योंकि नाम के अधीन रूप है। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं, नाम विहीना। तो नाम का जप करो, भगवान के चरणों से प्रेम करो तो भगवान। कुमार लक्ष्मण, नाम से ही नामी जागृत होता है। अगर हमें किसी को पाना है तो हमें नाम की आवश्यकता पड़ेगी। त्रिवेदी जी कहीं खड़े हो और हम एक नाम हमने लिया त्रिवेदी जी का, तो त्रिवेदी जी हमें आ गए, हमारे पास आए। तो नामी से ही नाम जागृत हो, नाम से ही नामी जागृत होता है। नाम होगा तभी नामी जागृत होगा। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ फलदायक वरदान और राम चरित सत कोट मां लिए महेश जीव जान। इसलिए जाना, अगर नाम है तो फिर नामी हमें प्राप्त होकर के रहेगा। नाम साधना से हम सारे साधन को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए कुमार लक्ष्मण मेरे के ज्ञानी, ये सब आके का पानी, ये काल की निशानी, ये तेरे शीश बढ़ानी है। कहा कहानी कटलात चित्तानी, ये कहानी ये ठान चौक तूने ठानी है। ये पटवास पढ़ियो बचियो ना चांद तोरी, ये खोद के बहाने खोज थानी है। बोले हुए गुरुकोशी के थोड़ नास्तों, ये प्रोग्राम उम्र की मान मानी। एक अर्धानी आ गई और इसको समझिए, समझत सरिस नाम और नामी। समझत सरिस नाम और नामी क्यों? क्योंकि प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, ये इसका है। और रहे साहब को समझा दिया। इसलिए महात्मा जी शास्त्र किया आन बान शान स्वाभिमान को भुला दिया। अरे कर्तव्य क्या है ब्राह्मणों का? न सोचा कभी, चित्त को विषय से हटा दिया होकर के ब्राह्मण करके ये जाने कैसे काम कर्म धर्म शर्म एक साथ निपटा दिया, भुला दिया लगा के। अरे मार्ग में औरत बनना ये कोई सभ्यता है। वीरत्व में धर्म की किंचित ने इसमें भद्रता है। शास्त्र का उद्धरण देकर के ये ध्यान को आकर्षित किया, शिला पर चंदन सुवासित ये सत्य से खर्चित किया। आग की चिंगारियों से प्रस्फुटित और उठता है। मार्ग में औरत बनना ये कोई सभ्यता है। आज योग का लक्षण अगर तुम शास्त्र विद हो, योग का लक्षण अगर तुम शून्य ही हो मानते, तो मुझे ये विदित होता कि तुम शून्य ही हो जानते। आज की चिंगारियों से प्रस्फुटित
ये और उच्चता है मार्ग में अवरोध बनना। ये न कोई सभ्यता है सूर्य कुल में जन्म लेकर अंधकार विनाश करते, रीत कुल की छोड़कर व्यर्थ के खलबान करते। अपने लिए सब सिद्ध है, हाँ अपने लिए सब सिद्ध है, मेरे लिए व्यर्थता है मार्ग में अवरोध बनना। ये न कोई सभ्यता। शून्य ही तुम जान पाए। एक बहुत अच्छा उत्तर दे दूंगा, उसका गीत का क्रम चल रहा है। जिसने शून्य को जान लिया या शून्य को प्राप्त कर लिया वही सच्चाई होती है। ये शून्य है क्या? तो फिर बताया गया सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्म रंध्र महायशा इस प्रसानम साम्यविचा तो मध्य मार्ग एक वाचता। जो शून्य को जान लेता है वो एक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए महात्मा जी नाम सुना, इसलिए तर्क नहीं, हमने कहा कि गीत का क्रम चल रहा है, लेकिन चलिए अच्छा हम एक दो भाग में पढ़ने दो। क्या आपने कहा कि शून्य ही सब कुछ है ना? तो हमारे में एक वर्ष का लगता है कि राम नाम तो अंक है और साधन है सब शून्य। अंक कहे कछुहात नहीं और अंक रहे सद्गुण। जैसे शून्य है और शून्य का कोई महत्व नहीं है। अगर शून्य के ऊपर एक लिख दो तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यही हमारे मनीषी समझाते हैं कि राम नाम तो अंक है और साधन है सब शून्य। अंक गए कछुहात नहीं। अगर अंक चला गया तो शून्य का कोई महत्व नहीं रहता है। अंक गए कछुहात नहीं, अंक रहे किसको। इसलिए अंक का महत्व शून्य का। अच्छा ये बताइए, अगर शून्य न हो तो एक कैसे मिले? तो समझिए, अगर ये शून्य नहीं है तो एक की प्राप्ति कैसे होगी? अब इसको और सब सरल कर दूं। शून्य क्या है? शून्य है संसार या साधन, जैसा ये बता रहे। और अगर संसार की उत्पत्ति में माया का सहयोग नहीं तो एक कैसे बनेगा? और एक जब आएगा और एक और माया प्रकृति और पुरुष जब दोनों मिल जाएंगे तो दो हो जाएंगे। यही है द्वैत। और जब द्वैत बन गया वही संसार परिलक्षित होने लगा। संसार होता है जब तक वो शून्य है तब तक दिखाई नहीं देता, दृश्य नहीं है, लक्षित नहीं है। लेकिन जब माया के सहयोग से पुरुष का माध्यम मिलता है, द्वैत में संसार परिलक्षित होने लगता है, तो शून्य को बिल्कुल शून्य न समझो। शून्य का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए समझा रहा हूं महात्मा जी। माया को कभी शून्य नहीं माना गया। माया के अंक को शून्य नहीं माना गया। आपने कहा कि शून्य न हो तो आपने कहा शून्य न हो तो एक कैसे मिलेगा? एक क्या है? एको ब्रह्म द्वितीय ब्रह्म एक है और एक की प्राप्ति के लिए माया की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं शास्त्र नहीं समझता। हम कह रहे हैं कि संसार में भी भाई संसार अगर नहीं है तो परमात्मा तो बिल्कुल है ही। और संसार है तभी तो वो निर्गुण सगुण होके आता है। किसके लिए आता है? भगत प्रेम बस सगुण सो होई अगुण अरूप अलग अज जोई। मैं क्या कह रहा था? यद्यपि वो अलग है, वो परिलक्षित नहीं है, अज है, अरूप है, अगुण है। लेकिन जब माया का सहयोग पुरुष से होता है तो ये संसार दृष्टिगोचर होने लगता है, वही एक बन जाता है, वही द्वैत बन जाता है। ये हम क्या कह रहे हैं? और वही है अगुण अरूप अलग अज जोई। तो भगत जब संसार बन गया तो भगत प्रेम बस सगुण सो। बस ये इसका मूल रहस्य है, इसलिए समझाना हो महात्मा जी। अब मेरा जीवन दर्शन जानो व्यास जी, आइए कुछ आप भी कर्मेंद्रियां अपनी जो है हमारी कर्मेंद्रियां मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। यह ज्वालामुखी हृदय से निकला, अंगारों का पान किए हम सूलों पर से। हंसे हंस कर चलने वाले प्रबल धरती ज्वाला में उन
जाते मेरे पाले में पुत्र, सुमित्रा का कुमार हो, हाथों में धनु बाण लिए, कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान में। कुमार लक्ष्मण, इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति सगुण और निर्गुण इन दोनों रूप में उपासक अपने अपने मतानुसार करते हैं। इसलिए बिनु पग चले स्वरी बिन काना, कर बिन कर्म करी विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी मुक्ता बड़ योगी। इसके पृथ्वी लोगों का अपना अनुभव है, अपना चिंतन है। आइए अब शिविंद को हम यहाँ पर विराम दे करके, आपने जैसे ही कहा कि मेरे जीवन में कर्म ही महत्व है, कर्म प्रधान विश्व को रखा, तो मैं कहता ये अरे जो वस्तु जगत की पूजनीय, अब उसकी पूजा करनी होगी। जो वस्तु जगत की रक्षणीय, अब उसकी रक्षा करनी होगी। ये रक्षणीय पूजनीय ठाकुर शंकर का धनवान, ये ठाकुर शंकर का धनवान, मैं कर्म धरा पर उतरा हूँ, ये लेकर पुकारिए भगवान। ये इस विख्यात वस्तु का अरे एक निधन होगा तो एक नहीं तो चार नहीं, ये सारा संसार दुखी होगा। मैं प्रत्येक सुख में खतना करता आया हूँ समाधान, करता आया हूँ समाधान। मैं कर्म धरा पर उतरा हूँ, ये लेकर कुठार अरुथन से पान। मैं सच्चे पटकार आई हूँ, कर सकता दिल को रात नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन, ये जीवन मेरा दास है लेकिन, मैं जीवन का दास नहीं। ये कष्ट देने को मिले किंतु कर्तव्य निष्ठ में बना रहा, दुखियों का दुख दूर करके मैं धर्म मार्ग पर कटा रहा। परहित में मैं निज प्राणों को परोपकाराय सताऊं हूं गया, परहित में मैं निज प्राणों को स्वेच्छा से अर्पित कर दूं। अपने बाणों के कौशल से उन छिन्न भिन्न यह जग कर दूं, न्योछावर कर दूं इन प्राणों को, पर जितना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। वो से ईश्वर बनता है, वो नहीं छोड़ा आशा को। अरे जाति जब से साथ ही ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। ये मार्ग सुलभ होने पर भी बाधाएं अगर दिया जाने, पर कष्ट देने को मिले किंतु फिर भी उनको हमें बनाने। ये जान हथेली पर रख कर मैं आगे को बढ़ने वाला, तूफान चले झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मैं कठिन पंथ का प्रतिगलाम, लड़काने की झंझा हाथों से, लड़काने की झंझा हाथों से, ये प्राकृतिक को क्या करा सके मुझको नित्य आघातों से। मैं चला
इस संसार में जीवन की गति ठहर गई, कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, और जब अंधकार होता है तो दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है या सूर्य का प्रकाश। तो जब अमावस्या की रात्रि थी तो सूर्य का प्रकाश हो नहीं सकता है, तो एक मार्ग बनता है दीपक के प्रकाश की प्राप्ति हो जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक रचना सुना रहा हूं, अतीत की ओर स्मरण ले जाए। एक समय ऐसा आया कि सब लोग अपने घरों में कैद हो गए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक रचना है, व्यास जी। जल गया है दीप को, क्या समझ गया है दीप तो, जल गया है दीप तो अंधियार मिट कर ही रहे। कैसे ये दीप कैसा हो कहीं हो, पर सूर्य का अवतार है वो दीप कैसा हो कहीं हो, पर सूर्य का अवतार है वो। धूप में कुछ भी नहीं पर तम में पहरेदार है। धूप में उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन अंधेरा हो तो वही जो है रक्षक हो जाता है। धूप में कुछ भी नहीं पर तम में पहरेदार है वो। दूर से तो एक ही बस फूक का वो है तमाशा। दीपक में अगर फूक मार दो तो अस्तित्व समाप्त। दूर से तो एक ही बस फूक का वो है तमाशा, पर देह से छू जाए तो बस विप्लवी अंगार है। देह से छू जाए तो बस विप्लवी अंगार है। उग रही लव को न रोको, पर सूर्य के रथ को न टोको, क्योंकि सूर्य के रथ को रोक दो तो विकास कहां से आएगा। उग रही लव को न टोको, पर सूर्य के रथ को न रोको। जग गया इंसान तो जीवन बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार मिट कर ही रहेगा। अंतिम जो चार पंक्तियां हैं बहुत ध्यान दे रही हो। वक्त को जिसने नहीं, समय वक्त को जिसने नहीं जाना उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं जाना उसे मिटना पड़ा है। अरे बच गया तलवार से तो फूल से कटना, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, अरे हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा। हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। बार बार किवाड़ जलना, यही हो रहा था कि दरवाजे बंद कर ले कोई निकल ना आ जाए। बार बार किवाड़ जलना व्यर्थ था दीवार गढ़ना, क्योंकि मृत्तिका के हाथ में जीवन मचल कर ही रहेगा। चल गया है दीप तो अंधियार मिट कर ही रहेगा। बड़े अच्छे भाव से समझाया। दीपक जो होता है सूर्य का अवतार होता है। दीपक जलता है, सदियों का अंधकार क्षण भर में विनाश कर देता है। एक बात आपने सांकेतिक रूप से कही थी कि अतीत में कालखंड ऐसा भी आया कि जो लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल सके, दरवाजे बंद कर लिए कि कोई दूसरा मेरे घर में प्रवेश न कर जाए। हम नहीं समझ पाए ये लक्ष्मण क्यों कह रहा है। त्रिवेदी जी पूरी बात समझ गए थे। हम त्रिवेदी जी से पूछते हैं क्या नाम था उस कालखंड का? कोरोना का था। इसलिए लोगों में बड़ी
भय की अवस्था थी और इस बीमारी महाव्याधि के कारण लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे, जीवन ठहर गया था। आपको पता त्रिवेदी जी इस बीमारी की असली जड़ कौन है? ना भाई लक्ष्मण, हाँ असली जड़ जी हम ब्राह्मण आए फिर हम रघुवंशी ब्राह्मण, हम धर्मनिधन मुनि ब्रह्म दृष्टार्थी, हम मंत्रों के नियामक, हम तो हम ब्राह्मण भी, हम ऋषि भी, हम मुनि भी श्रीमद् भागवत पुराण के नवम स्कंद के 16वें अध्याय के अनुसार एवं भविष्य भगवान विश्वात्मा हरि ईश्वर, हम भगवान, हम विश्वात्मा, हम हरि, हम प्रभु, हम ब्राह्मण, हम संत, हम मुनि, हम ऋषि और इतने लोगों की जो निंदा करता है, जो विरोध करता है, तो ये ग्रंथ कहता है कि सबके निंदा चेचड़ कर ही और ते चमगादड़ होई और तरही लक्ष्मण हमारा विरोध कर रहा। माने मुनि ऋषि महात्मा संत ब्राह्मण भगवान इन सबका विरोध कर रहा है। सबका जो विरोध करता है वो चमगादड़ बनकर के अवतार लेता है। और त्रिवेदी जी आपको तो पता है कि पड़ोसी देश से ये चमगादड़ से ही विषाणु जन्म लेने वाला, उसी ने जन्म लिया था जिससे ये बीमारी पैदा हुई। तो ये मरी है तो चमगादड़ बनी है और चमगादड़ बनी है वही थी विषाणु पैदा हुई, वही थी ये बीमारी फैली। तो असली बीमारी के जड़ जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। अब त्रिवेदी जी आपको पता चल गया होगा बीमारी कहां से निकली। बहुत अच्छा, इसलिए आपको चलिए छोड़ो अब हम अगर हास्य उत्पन्न करने की चेष्टा करें तो वो भी हमारा मन से निकलेगा। हम ऐसे और सुनो अच्छे से बचो। संसार में प्राणी आता है, अगर एक दिन इसी संसार से विदा हो जाता है, उसे बोध नहीं होता आने का और चले जाने का क्या नहीं होता। इसलिए सामयिक रचना गुरु फिर से मैं आपको समझ रहा था कैसे ये कहां से आए, अरे कहां से आए, कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं। कौन को मालूम नहीं। आकर ताड़ी इस धरती पर, आकर ताड़ी इस धरती पर नाना करता है। प्राणी अनेक कर्म करता, कोई कृषि कार्य करता, कोई समाज सेवा करता, कोई विद्यार्जन कराता। आकर प्राणी इस धरती पर नाना कर्म करता है। अरे अपना उदर को भरता है। ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये प्राणी को मालूम नहीं। कौन पोती बन जाए, मेरे को मालूम नहीं। तो अनजाने राही मिलकर, अरे तो अनजाने राही मिलकर दाम्पत्य सुख में पड़ते हैं। और साथ साथ इस वसुंधरा में अपना उदर को भरते हैं। पानी का पानी कहे सस्ता होता, उसे बोध नहीं होता मेरा जीवन साथी कितना सुंदर होगा, कितना योग्य होगा, एक दूसरे से अनभिज्ञ होते तो अनजाने राही मिलकर दाम्पत्य सूत्र में पड़ते हैं। और साथ साथ इस वसुंधरा में अपना उदर को भरते हैं। ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये संपत्ति को मालूम नहीं।
तुमको मालूम नहीं, प्रातः काल उठते ही पंछी, ये प्रातः काल उठते ही पंछी दाना चुने चलते थे। पंछी कोई और नहीं, आप और हम सभी पंछी प्रातः काल अपने बच्चों का उदर भरण पोषण करने के हितार्थ आप गृह का त्याग कर देते हैं। जिस देरी को देख करके प्रातः काल प्राणी निकलता, सायंकाल वो तेरी पुनः देखने को मिलेगी, ये संसार का कोई प्राणी नहीं जानता। पूर्वजों ने यहां तक कहा कि प्राणी घर से गया, समझो प्राणी जग से गया। तो प्रातः काल उठते ही पंछी दाना चुने चलते हैं, और छोड़ खोले बच्चों को ममता पस देते हैं। छोड़ खोले बच्चों को ममता पस देते हैं। कौन सा पंछी कब शिकार होगा, ये बच्चों को मालूम नहीं। कौन सामयिक गीत है, एक गीत इसी से जुड़ता हुआ मैं सुना, लेकिन कुछ शब्द इसलिए कहूंगा, एक आरोप लगा दिया उन्होंने बहुत थोड़े शब्दों में। इन्होंने कहा मैं मुनि हूं, मैं प्रभु हूं, मैं भगवान हूं, मैं मुनीष हूं, मैं ऋषि हूं, मैं ब्राह्मण हूं, और लक्ष्मण मेरा अपमान करता है, निंदा करता है, जो अपमान करता है, निंदा करता है, वो चमगादड़ होकर के उतार लेते। एक बात ध्यान से समझना आपको, लक्ष्मण के द्वारा ना मुनि का अपमान हुआ, न ऋषि का अपमान हुआ, न ब्राह्मण का अपमान हुआ, न मुनीष का अपमान हुआ, न भगवान का अपमान हुआ, न प्रभु का अपमान हुआ। महाराज देखिए, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, आगे क्या है, बोले पर्स धरे। मुनि क्यों नहीं कहा, बोले मुनि अपमाने क्यों नहीं कहा, पर्स धरे क्यों कहा। और आगे चलिए, लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनो देव, संबोधन देखिए कितना अच्छा, सुनो देव। और आगे चलिए, बिहस लखन बोले मधुबानी, और वो मुनीष। अपमान कहा, ये मर्यादा है मानस की। ये आजकल बड़ा उल्टा सीधा चल रहा है, और उन्होंने लक्ष्मण के द्वारा बड़ा अपमान करवाया गया है। तो शस्त्र मुनि का नहीं, ब्राह्मण का नहीं, भगवान का नहीं, प्रभु का नहीं, ऋषि का नहीं, यही मर्यादा है। इसीलिए रामलीला देखी जाती है, नेता उत्तर की ना देखी, बस यही अंतर है। इसी प्रकृति की एक रचना में सुना रहा हूं, सामयिक रचना इन्होंने सुनाई है। लेकर मानो जन्म जगत में धरती पर आता है, सभी जगह जाता है, पर वहां नहीं जाता है। वहां अगर वो जाता है, इन कंधों में ही जाता है। धन वालों के, बल वालों के बड़े बड़े बेटे हैं, लकड़ों के ऊपर वो चित होकर लेते हैं नारी छूट गई जब लड़की। वो नारी नहीं जो 7 भावरे डालते पीछे चलती, नारी छूट गई जब लड़की। यह प्रियजन इतना ही कर पाए क्या, कंधे पर रख करके उसको मरघट तक। जिसके लिए जीवन भर प्रयास करते हो, एक भवन है, 2 भवन हो जाए, इतनी भूमि है, इतनी भूमि हो जाए, एक राज्य है, पूरा विश्व के हमारे अधीन हो जाए, ये भावना होती है संसार में। लेकिन क्षण मात्र में ही सब यही छूट जाता है। जिस परिवार के लिए आप सब लोग इतना रात दिन प्रयास करते हैं, वो परिवार सूर्यास्त की भी प्रतीक्षा नहीं करता है और कहता है लेकर चलो, लेकर चलो, लेकर चलो। जाड़े के दिन में सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, जब समय निकट आता है जग में उड़ता हंस। चाहे जितनी व्यवस्थाएं कर लो अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे जितने अस्त्र शस्त्र ले लो,
जब समय निकट आ जाता है तो ये अस्त्र शस्त्र खड़े के खड़े धरे के धरे रह जाते हैं और सहयोगी खड़े के खड़े रह जाते हैं। सावधानियों का चाहे जितना ये जोड़ा जाए मेला, जब समय निकट आता है जग में उड़ता हंस अकेला, जब हंस में उड़ जाता है सब की कीमत खो जाती है। सजी सजाई हुई दीवानी होली से जल जाती है। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। सच पूछो तो हंस कर उसने मानव शरीर पर व्यंग किया है। क्या कंचन की राखी तो ऊंचे दामों में बिकती है। बहुल कंचन की राखी तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय मानव शरीर की राखी उड़ी उड़ी माँ की गोदी से लेकर के मरघट तक की दूरी, जिसको तय करने में मानव ने उम्र लगा दी। ये नारी छूट गई जब लड़की, प्रियजन इतना ही कर पाए क्या, कंधे पर रख करके उसको मरघट तक ले आए। ये दाना भी चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, और धनवंतर बन जाने वाले इसी घाट पर आए। सब इसी घाट पर जाएंगे। एक दिन तुम भी इसी घाट पर जाओगे, तुम्हारा पूरा खानदान इसी घाट पर जाएगा, तुम्हारे पाप भी जाएंगे, लेकिन हम कभी नहीं जाएंगे। हाँ, मृत्युर्व्याध जरा नाशः ब्रह्मचर्यम परमौषधम। हमने ब्रह्मचर्य रूपी परम औषध का पान कर लिया, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होगी। हमें इस घाट पर जाना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा, मैंने आपका अपमान किया है, आप ऐसा कहते, लेकिन हमने। और श्री राम गोपाल जी वर्मा मान साहब, आपको ये भगवान परशुराम जी की बात बहुत अच्छी लगी। 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में भेंट किया है। मान साहब ने धन्यवाद। लक्ष्मण ने कहा, हमने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। सुनो देव, अहो मुनीश, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। मित्रों, भोजन चाहे जितना अच्छा बना हो, स्वादिष्ट हो, लेकिन जिस धरातल पर पत्तल पर रखा गया वो पत्तल दूषित हो, अपवित्र हो, तो स्वादिष्ट भोजन का भी सत्यानाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण अपमान की धरती पर चाहे जितने सम्मान के शब्दों को रखा जाए, उन सारे शब्दों का सम्मान नष्ट हो जाता है। जैसे अपवित्र पत्तल पर रखा हुआ स्वादिष्ट व्यंजन भी सत्यानाश हो जाता है। आइए, आपने कहा कि मनुष्य है, एक दिन सबको संसार छोड़कर के जाना होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एक समकक्ष भाव मैं भी प्रस्तुत करता हूं। संसार है, लोग आते, अरे आया है, अरे आया है सो जाएगा ये राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चला, कोई बांधा गया जंजीर। राजा को अभिमान होता है कि हमें नहीं जाना पड़ेगा, तो कवि का चिंतन है कि जब राजा को बांधा तो ढल गया तेज मुखमंडल का। कल तक राज सिंहासन पर शोभा पाते थे, लेकिन आज अरे ढल गया तेज मुखमंडल का। अभिमान राजसी हवा हुआ, और तबाह राज के वैभव का रह गया कफन में तबाह हुआ। वो धन अटूट वह राजकोष। बड़ा मानता कि मेरे पास बहुत धन है, हमें कोई नहीं ले जा सकता। मेरे राजमहल की दीवारें बहुत ऊंची है, भाग नहीं सकता। वह धन अटूट वह राजकोष, अरे वह धन अटूट
लूट वह राजकोष, कुछ काम एक भी आन सके। अरे शस्त्रों के करुण रिसाले भी ये बिगड़ी बात बना न सके। बड़े बड़े सिपा सालार अंगरक्षक राजा को अभिमान था कि हमें नहीं जाना पड़ेगा, तो रह गए खड़े सिपा सालार। लोग कहते हमारे पास अंगरक्षक है, हमें जाना नहीं पड़ेगा, तो रह गए खड़े सिपा सालार। रह गए देखते तरबारी, और ये देखो रह गए खड़े सिपा सालार। रह गए देखते तरबारी, हकीमों का सीले चलने की तैयारी। आज स्थिति आ गई, फिर से कहते हाँ, रह गए खड़े सिपाह सालार। बड़े बड़े अंगरक्षक, बड़े बड़े मजबूर सुदृढ़ तलके पल वाले दस्ते, ये भी अरे रह गए खड़े सिपाह